हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। सो यहाँ पर डाउनलोड जो आया यूनिवर्स का, सो मैं यहाँ पर वो वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच इस चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर एक्चुअली 1 कार्ड आ चुका है। ओके, सो मैं गाइडलाइन लेते हुए इसको रखूँगी, ठीक है। सो आपके पार्टनर यहाँ पर अगर चाहे आपके पार्टनर है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, या आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, ओके, सो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्यों क्यों यहाँ पर वो ऑन ऑफ से ये कर रहे हैं, क्यों वो सेपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आया, क्यों भाई क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम। ओके, सो एंगेजमेंट। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर है। गिव योर एंगेजमेंट भी यहाँ पर आया है। सो और हम लेते हैं 1-2 कार्ड्स और लेते हैं। ओ ओ ओ बहुत सारे कार्ड्स हैं। इट्स वेरी एनर्जी, वेरी हाई, एक्चुअली वेरी हाई एनर्जी। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। और इनके पार्टनर जो व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर यहाँ पर क्यों ऑन ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सेपरेशन, ठीक है, रिकन्सिलेशन। ओके, सो यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन किसी बेस्ट टाइम का इंतज़ार कर रहा है। ओके, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर एनर्जी इस तरह है। ओके, सो एक्चुअली ये पर्सन ना, मुझे ऐसे लग रहा है किसी चीज़ से ये पर्सन डर रहे हैं। ओके, कुछ सडनली कुछ करना जो चाह रहे हैं वो करने से ये पर्सन, जबकि इनको सब कुछ पता है, फिर भी इनको आपके तरफ आने से हेजिटेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन करने से हेजिटेशन हो रहा है। ओके, सो इनको ऐसे लग रहा है कि अभी तक ये कंप्लीट अपने आप को बहुत अच्छे से बना नहीं पाए आपकी तरह। सी यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, सो पुट योर सेल्व्स आउट देयर एंड या सो ये अपने आप को साइड में रख रहे हैं। मैंने यहाँ पर वही बोला ना कि अपना एक अलग रास्ता चुन रहे हैं अभी के टाइम में। ओके, और इनको ऐसे लगता है कि जब तक हमें रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, या जब तक हमें वो सिचुएशन या समथिंग जो भी पता नहीं चलेगा, तब तक हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन ना एक देखो यहाँ पर एंजल्स है, फर है, सब कुछ है, इनको नॉलेज है। ओके, यानी यहाँ पर इनको सब कुछ पता है आपके बारे में, राइट। सो ये सब पता होने के बावजूद भी अपने पंख नहीं उड़ा रहे हैं। ओके, इनको जैसे कि वो एंजल्स होने के बावजूद भी यहाँ पर जैसे यूनिवर्स उनको अनुमति नहीं दे रहा है भाई आगे बढ़ो करके, ऐसा। तो इस तरह का यहाँ पर है। सो ये पर्सन उसी तरह यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि अभी तक वो ना सिचुएशन नहीं बन रही है, अभी तक वो खुद को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या अभी तक वो बहुत ही अच्छे इंसान नहीं बन पा रहा है। कैपेबिलिटी मीन्स आपके तरह उतना उनको रिस्पेक्ट नहीं, मीन्स अपने लिए खुद को, ओके, आपके लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट है तो कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है कि इनके लाइफ में ना, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं कि इनको ऐसा लग रहा है वो पहले क्लीन करो। ओके, सब ऐसा कर्मा है, बैड कर्मा है, व्हाट एवर जो भी होगा, एडिक्शंस होगा या समथिंग जो भी होगा, पहले ना सब क्लीन करो एंड ब्यूटीफुल लाइफ बनाओ। खुद की पहले ब्यूटीफुल लाइफ बनाओ तो फिर हम आगे बढ़े, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो ये पर्सन उस तरह से यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर एंगेजमेंट की तरफ भी सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पर एंगेज होना चाहिए, आपके साथ आना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए। ओके, आपको गिफ्ट देना चाहिए, ओके, कमिटमेंट देना चाहिए, योर लव। सो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हायर लेवल का कमिटमेंट है, और ये देना मीन्स उनको देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ओके, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगा, राइट, इस तरह का यहाँ पर है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, इस तरह का एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर हम एंगेज हो जाते हैं, यानी हम थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं तो एंगेज हो गए, राइट। एंगेज होने के बाद में फिर हम यहाँ पर उस चीज़ को बाद में डिनाई नहीं कर पाएंगे ना। एक बार हम एंगेज हो गए फिर हम उस चीज़ को डिनाई कैसे करेंगे। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली चल रहे हैं, प्रैक्टिकल वे से सोच रहे हैं, इस तरह का एनर्जी। तो ये पर्सन को लग रहा है बहुत हायर लेवल का कमिटमेंट हो जाएगा फिर, ओके। और इनको ऐसे लग रहा है यहाँ पर जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये ना दिमाग से बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है चालबाज है, क्योंकि ये एनर्जी द मैजिशियन का भी यहाँ पर कार्ड है। सो ये अगर ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है ना कि वो उन्होंने चाहा ना तो ये इजीली रिलेशनशिप बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो रेडी हो, उनको पता है, मैंने पहले बोला था इनको ना बहुत सारा नॉलेज है, ओके। सो इनको तो यहाँ पर पता है, बट ये ना छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं। मीन्स शायद आप नहीं सोच रहे होंगे, ये ना छोटी सी छोटी चीज़ को सोच रहा है और फिर उसको कील कर रहा है कि हाँ अब यहाँ पर वो ख़त्म होना चाहिए, राइट। सो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं ये रिलेशनशिप के लिए, ओके। तो इनको ऐसे लग रहा है रिलेशनशिप का ये, फ्रेंडशिप का ये, वॉट एवर, ओके। अब इनको लग रहा है कि चूज़ तो करना है, ड्रीम तो है, एंगेज तो होना है, ओके। बट ना कोई भी चीज़ ना छूटे नहीं, यानी परफेक्शन हम कह सकते हैं, ये परफेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होना चाह रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है आप बहुत परफेक्ट हो, आप बहुत बेस्ट हो, ओके। आप ना कुछ भी कर सकते हो, बट ना वो नहीं कर सकते, कभी कभी उनको ये लगता है। तो इनको ना सेल्फ डाउट बहुत हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये पर्सन उस वे से बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पर। सो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, वही हो रहा है। देखो इनको यहाँ पर लग रहा है कि पार्टनर के तरफ जाना, रिलेशनशिप का चांस लेना, बट फिर वही आया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, डोर ओपन करना, ओके, समझना, ओके, बहुत सारी बातें सैक्रिफाइस करना, राइट। बहुत सारी बातें, एक शायद उनका बहुत खुलकर जीना, अपना खुलकर जीना, मस्त मगन रहना अपने लाइफ में, ओके। अब यहाँ पर मैंने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, ओके। तो सैक्रिफाइस करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने बोला ना जो फियर आ रहा है यहाँ पर भी वो कनेक्ट हो रहा है, तो इनको सैक्रिफाइस का भी डर लग रहा है कि मैं सैक्रिफाइस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ही और शिव जी जो भी होंगे आपके पार्टनर, ओके। सो राइट, इस तरह का। तो अब यहाँ पर सैक्रिफाइस करना तो पड़ेगा, बट कॉन्फिडेंटली आ तो रहे हैं, ओके, या सोच तो रहे हैं, बट वहीं से पलट जा रहे हैं, ओके। ये हो रहा है कि अगर नहीं हुआ तो सो ये चीज़ चल रही है इनकी, ओके। सो इसलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ, यानी इनका जब दिल करता है ये ना आपको मैसेज डालते होंगे या मिलने के लिए आ जाते होंगे या किसी पार्टी में मिलते होंगे, राइट। एंड सडनली सेपरेशन, फिर कहाँ गए, क्यों गए, पता नहीं, ओके। सो ये होता होगा आपके साथ में ऐसा बहुत कुछ। तो ये पर्सन ना क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं है, डेटिंग भी नहीं आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, सैक्रिफाइस करना है, राइट। सो बहुत सारी बातें हैं और आप तो ये सोच ही नहीं रहे हो। आप ये यहाँ पर ये कर रहे हो कि भाई हाँ प्यार है, रिलेशनशिप है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ओके, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो सैक्रिफाइस की क्या बात आई ना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ सैक्रिफाइस क्या करना, क्या सोचना सैक्रिफाइस के लिए। तो ठीक है ना, सबका सेम थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ना। तो इस तरह से, बट ये पर्सन नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस वे से सोच रहा है, तो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये पर्सन उतनी छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं, ओके। सो ये है, और ये पर्सन ऐसे ही कर रहे हैं कि एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं एंड सडनली सेपरेशन हो रहा है। और सेपरेशन होने के बाद में भी इनको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कह सकते हैं आप मीन्स बॉडी से इनविजिबल है, ओके, बट थॉट प्रोसेस में दिल में आप ही बैठे हो, इस तरह का यहाँ पर है। इनको तो मीन्स लगता नहीं है कि इनको छोड़ना है करके, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आपके हॉरिजॉन में, यानी आपके हॉरिजॉन में ये बैठ नहीं पा रहे हैं अभी उतने
क्या कहते हैं, उतना अपने आप को और उन्होंने उनको प्रिपेयर करना है। सो ये पर्सन इसलिए ना छू हो जाता है एकदम से, बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर है। सो रिकन्सिलेशन, ओके, रिकन्सिलेशन, बार बार रिकन्सिलेशन, यूनिवर्स को रिकन्सिलेशन, और डे ड्रीमिंग या क्या कहते हैं इमेजिनेशन, और बहुत सारी बातें हैं, ओके। सो इनको ऐसे लगता है कि हाँ आप वापस आओगे, ओके, आपके साथ रिकन्सिलेशन होगा, आगे बढ़ेंगे। सोच तो बहुत रहे हैं, बट ये सब बादलों में सोच रहे हैं, ओके, सब बादल है यहाँ पर, मीन्स सॉरी, मीन्स यहाँ पर कि बहुत बिल्कुल इमेजिन, इल्यूजन, फैंटेसी जैसे ऐसे, ओके। तो इस तरह से ये पर्सन ड्रीम बहुत देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर हाँ, सो ये बार बार अपने आप को नॉक क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सीधा यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना माइंड में ज़्यादा ये रख रहा है, मैंने कहा ना ये पर्सन दिमाग से बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकली से चल रहा है, कि ये कह रहे हैं कि आप सोलमेट तो हो गए, सोलमेट जैसा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट ना ये डिफरेंट है, हम दोनों में ना डिफरेंस है, जो भी है डिफरेंस है, ओके। कुछ भी हो सकता है, ओके, आपका जॉब लाइफस्टाइल अलग हो, जॉब फील्ड अलग अलग हो, रिलीजन अलग हो, व्हाटएवर, कोई ना कोई डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, ओके, व्हाटएवर, फाइनेंशियली भी कम ज़्यादा कुछ ना कुछ हो, ऐसा कुछ, ओके। तो ये पर्सन ना इनके ना वो एक्सपेक्टेशंस, ओके, सो इनके एक्सपेक्टेशंस वो मिलने चाहिए, ओके, आप उनके टाइप मीन्स वो सब एक इसमें बैठ रहे कि नहीं, तो ये पर्सन ना उस तरह से सोच रहा है, इसलिए ये पर्सन ऑन ऑफ कर रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते होंगे या उस वे से, या कुछ आपको जो भी लगता होगा कि ये पर्सन क्यों भाग रहे हैं, क्या आप में गलतियां हैं, क्या आप में कमियां, आप में कुछ कमियां नहीं है, आप में कुछ कमियां नहीं है, ओके। अपने आप को आप ब्लेम मत कीजिए, आपको ऐसे बार बार लगता होगा, राइट। या ये पर्सन देखो ना, ये पर्सन के कितने सारे उतार चढ़ाव है, ओके। सो इनका यहाँ पर रोलर कोस्टर हो रहा है इमोशंस का, अप डाउन्स, बिल्कुल घूम रहा है ये पर्सन, ओके, इमोशनली, ये ना जी यहाँ पर, राइट। सो और क्या है, सो इमोशंस इनके तो अप डाउन हो रहे हैं, लो यहाँ पर। अब इनको ये एडवाइस चाहिए किसी की, तो एडवाइस नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन फेथ रखना, ओके, एडवाइस लेना। सो ये खोए जा रहा है, मैंने बोला ना ये खोए जा रहा है। तो इनको यहाँ पर जैसे टावर, यहाँ पर जब तक ये लाइट होता है ना, टावर वाला लाइट होता है ना, वो डायरेक्शन दिखाता है ना, लाइट दिखाता है कि कहाँ जाना है अंधेरे में, राइट। तो ये पर्सन को एडवाइस की ज़रूरत है, यूनिवर्स कह रहा है कि एक तो अलाइन हो जाओ, मेडिटेशन करो, ओके, सो या यूनिवर्स का गाइडलाइन लो, समथिंग कुछ करो, तो यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ बता तो ज़रूर है, ओके, कि आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन लेना चाहिए, ओके। तो सोच तो बहुत रहे हैं ये पर्सन उस वे से, उनका फेथ भी बैठना चाहिए ना, ओके, फेथ भी बैठना चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब इनको मैंने आपको कहा ना कि ये पर्सन अपने एक ना कंफर्ट जोन से पहले तो बात है कि इनको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। जो सेक्रीफाइस की बात होती है ना, सेक्रीफाइस करना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये एक तरह का कंफर्ट जोन ही है ना, कि भाई ये सेक्रीफाइस नहीं करूँगी मैं, ये नहीं करूँगा मैं, वो नहीं करूँगा मैं, तो ये तो उनका कंफर्ट जोन हो गया ना। तो यूनिवर्स उनको बार बार नॉक कर रहा है कि मुझे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी एक्सप्लोर कर पाओगे ना न्यू पाथ। तो उनको वही हो रहा है, वही चीज़ हो रही है कि उनको अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है अभी, ओके। सो उसके वजह से पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं कि डायरेक्शन लो भाई, बैठो कार में और निकलो, जाओ नया रास्ता ले लो, बट वो नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना है उनको अभी, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है, तो आप यहाँ पर परेशान बिल्कुल ना हो, मैं यूनिवर्स की गाइडलाइन तो लूँगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर और एक मैसेज यहाँ पर, सो यूनिवर्स प्लीज, ओके, रिमेंबर दैट यू आर द डिजर्व द हैप्पीनेस, ओके।
सो ये जब सेपरेशन में जाते हैं ना, सेपरेशन में जाते हैं, तब इनको यहाँ पर क्या होता है, बार बार वही लगता है कि यार आपके जैसा जेन्यून प्यार वो कर पाए। ओके, सो उनको वो ज़्यादा फील होता है। ओके, फिर उनको ऐसे लगता है कि आपके साथ हैप्पीनेस बहुत अच्छा होता है। मीन्स जब वो आपके साथ होता है ना, आपके साथ 1 मिनट बात कर ले या थोड़ा सा भी बात कर ले, या आपका जो भी है, ओके, आए बैठे बात करे चले जाए, ओके, या जो भी फंक्शन या कहीं पर आप लोग मिलते होंगे, कहीं अचानक से मिलने, तो उनको ऐसे लगता है कि वाह क्या हैप्पीनेस है, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, ये वो, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ओके, बट ना मीन्स खुद के मुंह से नहीं बोलेंगे, वो खुद के मुंह से नहीं बोलना है उनको, वो बताना नहीं है, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो भाई आप एंगेज हो जाओगे, फिर आप कमिटमेंट मांगोगे, फिर वो कर मीन्स आप आगे बढ़ना चाहोगे। ओके, तो उनको वो नहीं करना है अभी, तो ये इनका डर है। ओके, वो उनका डर है। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये जो कार्ड गिरा है ना, ये कार्ड की एनर्जी है कि को डिपेंडेंसी। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप ना को डिपेंडेंसी में जा रहे हो, यानी डिपेंडेंसी कि हाँ ये आएंगे आएंगे वेट किए कर रहे हो, सुबह शाम फ्लावर लेकर बैठे हो। ओके, अब आएंगे तो वेलकम करेंगे, अब आएंगे तो वेलकम करेंगे। सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ना एक एडिक्शन में चले गए हो। एडिक्शन दैट मीन्स वेटिंग करना भी एक एडिक्शन होता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एडिक्शन कर रहे हो आप, अफेक्शन में गिर गए हो रोमांटिक लाइफ के। ओके, जबकि आपको यहाँ पर रियलिटी पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप यहाँ पर को डिपेंडेंसी में चले गए और आप इंडिपेंडेंट हो, बाकी सब चीज़ों में आप इंडिपेंडेंट हो, पर प्यार के लिए आप यहाँ पर को डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये को डिपेंडेंसी आपको निकालनी है। ओके, सो ये को डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ब्रश ब्रश ब्रूम ब्रूम, ओके, ब्रूम कह रहे हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक अ स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो आप पहले तो स्पेस बनाओ। ओके, थोड़ा सा स्पेस बनाओ आपके लिए। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या ये पर्सन आएंगे नहीं, क्या हम वेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सवाल यहाँ पर हम पूछेंगे यूनिवर्स के साथ। सो यूनिवर्स क्या यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। पहली तो बात है इमोशंस को बिल्कुल यहाँ पर ये करो। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेचुरल वे से चलने दो। ओके, नेचुरल वे से ये रिलेशनशिप जो भी होगा, ओके, ठीक है, नेचुरल वे से आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा वेरी सून, यहाँ पर भी है। ओके, बट नेचुरल वे से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हो। ओके, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपसेट कर रहे हो। तो यूनिवर्स को मैसेज वैसे जा रहा है ना, यूनिवर्स आपको जो बोलना है सीधा यूनिवर्स के साथ बात कर दो। ओके, बिल्कुल क्लियर हो जाओ, राइट। सो यहाँ पर है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो आपके पार्टनर में, उनकी हैबिट ये चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग का कुछ पैटर्न रख रहे हो कि ये पर्सन चेंज होके आए, ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग होके आए, ये पर्सन बहुत मैच्योर होके आए, समथिंग कुछ आप ऐसा अगर रख रहे हो तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ये छोड़ देना पड़ेगा इस तरह का। ओके, एंड यहाँ पर यस मैंने जो आपको कहा ना कि आस्क फॉर, यहाँ पर आप यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हैं या यूनिवर्स आपको यहाँ पर किसी के हेल्प भेज सकता है, ऐसा भी यहाँ पर है। ओके, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो यूनिवर्स को कि प्लीज़ किसी को भेज दीजिए हेल्प करने के लिए। ओके, हम तो टैरो रीडर हैं और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे ये वीडियो भी हो सकता है, आपको एक गाइडलाइन मिल रही है, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, राइट। सो आप वो समझिए कि आपको यूनिवर्स का क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे वेरी सुन, ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलते जाएंगी, सो आपको पता चलेगा कि आपको इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है और कैसे जाना है, राइट। सो और वो सब कुछ आपके तरफ आ रहा है। सो ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। फाइनली और एक मैसेज ले लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ वन गाइडलाइन फॉर, हाँ ये मैसेजेस रह गए हैं मुझे देना। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पास जो भी है। ओके, जो ऑन ऑफ वाले पर्सन है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।
वाह, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। लोग खुद ही एग्री कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब जाकर वो समझ रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला है, या इसीलिए तो ये अब बोलने से कतराते हैं। मैंने बोला ना, ये अब बोलने से खुद की जो भी बात है ना, अब सीधा एकदम से नहीं बोलेंगे। आई कांट लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन ऑलरेडी इतने परेशान है आपको लेकर, इतना सोच रहे हैं। ओके, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। बहुत कुछ उन्होंने हाइड किया है आपके साथ में, और अभी भी हाइड कर रहे हैं। और जब इनको हाइड करने की बात आती है ना, तभी वो सेपरेशन ले लेते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, उनको हील होना है, ठीक है, यही वो कह रहे हैं। सो यस, यूनिवर्स वही सेम मैसेज यहाँ पर कि भाई जो हमने बताया कि ये पर्सन ना, ये इस तरह से सैक्रिफाइसेस, ये सारी बातें इनको सब हील करना पड़ेगा आपके तरफ आने के लिए। उतना तो प्रिपेयर नहीं, परफेक्शन बट प्रिपरेशन तो चाहिए ना। ओके, सो माइंड सोल से बस यहाँ पर इमोशंस रखे, बट माइंड से भी तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं, हाँ, और थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, कुछ थर्ड पार्टी है, हो सकती है। मुझे एक मैसेज आ गया सडनली। ओके, सो कोई सपोर्ट के लिए आप ले रहे हो, मे बी वही थर्ड पार्टी हो सकती है जो बीच में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। तो वो भी आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 मैसेजेस आए हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको सपोर्ट तो लेना है किसी का अगर मिलता है तो, बट वो क्या है, इन्फ्लुएंसर है या कोई रियली कोई मेंटोर है, या कोई बहुत अच्छे पर्सन है, गाइडलाइन देते हैं, नहीं देते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपको। आपका जो भी दोनों के बीच में अगर जो भी मीडिएटर है, वो मीडिएटर आपका सही है क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। ओ ओ ओ और अगर कोई ईगो स्टैंड ले रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ईगो कर रहा है, ईगो की तो एनर्जी नहीं आई, क्लियर है, ईगो की एनर्जी नहीं आई। ये पर्सन की बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे सैक्रिफाइस करना, ये वो, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ईगो कर रहे तो हम भी ईगो करें। नहीं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यूनिवर्स एक तो मैसेज दीजिए। ओके, दे दिया, टेम्परेंस। सो यहाँ पर तो भाई यहाँ पर आपको जो ईगो की बात की, ईगो का ही मैसेज आया। अवॉइड ईगो नाउ, हील, आपको हील करने हैं पुराने जो भी घाव है। ओके, आप दोनों के बीच में वो घाव जो मैंने पहले कहा था, यहाँ पर कोड डिपेंडेंसी, इमोशंस, ओके, जो भी है, आपको यहाँ पर पुराने घाव हील करने हैं और ईगो को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, राइट। और अपने वर्क प्लेस में भी बहुत कुछ लाना है। तो यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। आपका यहाँ पर मुझे 6 मंथ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 6 मंथ में, ओके, 6 मंथ हो सकते हैं, 6 वीक्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन गाइज। ओके, सो चैलेंजेस के लिए, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए आपको रेडी रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। ओके, अगर आप रेडी रहते हो और आप अपने आप को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आगे लेकर जाते हो, ईगो साइड में अपने आप को हील करते हो, आपके जो भी ये पर्सन के साथ में जो भी पुराने घाव है उसको हील करते हो, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से पीसफुल एनर्जी में आते हो, और अपने फाइनेंस को भी अच्छा करते हो, अपने करियर को भी अच्छा करते हो, और रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहते हो, ये सब कुछ अगर आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हो, दैट्स गुड। ये रिलेशनशिप मेजर आर्काना का कार्ड है, ये रिलेशनशिप बैलेंस होने के चांसेस है गाइज। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड एनर्जी है। ओके, सो टेक केयर। मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि यस, आई एम रेडी फॉर द बैलेंस माई रिलेशनशिप, आई रिलीज़ माई ईगो, अगर आपको ईगो होगा। ओके, सो अगर आपको ईगो नहीं होगा तो आपके पार्टनर को होगा। सो जो भी है आप रिसीव कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहना है, और आपको यहाँ पर कहना है कि यस, आई एम रेडी फॉर द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन माई लाइफ। ओके, और हम फिर से वापस आएंगे। ओके, हम फिर से रिकन्सिलेशन होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी है,
आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी आपका रिकन्सिलेशन होगा, वट जब भी आपको ये मैसेज मिले, जब भी आप रिट्रीट करोगे एक दूसरे के लिए, तब आपको थोड़ा सा बाकी दुनिया से, बाकी लोगों से थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होना है। पहले आप दोनों को अपनी चीज़ें जो भी है मैच्योरिटी से, जो भी आपका है सब प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, फैमिली इशू जो होते हैं, ओके, सो उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है। और आप दोनों अगर मैरिड है, किड्स हैं आपको, ओके, किड्स है, तो उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको उस तरह से कहा जा रहा है। और जिन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में क्या किया था, समथिंग इश्यूज़ क्रिएट किए थे या समथिंग, जो भी मैंने थर्ड पार्टी की बात की ना, ऐसे हो सकते हैं लोग, तो उनको माफ़ कर दीजिए। एंड जब आप लोग कंप्लीटली रिकन्सिलेशन में आओगे, तब आपको गुड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना है पहले से। ओके, फिर उनको आने नहीं देना है। हाँ ठीक है, फॉरगिव कर दिया तो चलो वेलकम वेलकम, नो, आपको बिल्कुल ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है कि भाई टाटा बाय बाय, थोड़ी देर के लिए आओ और जैसे वैसे चले जाओ, राइट। तो ये आपका होना चाहिए। ओके, जब आप अपने आप को फिर से रिकन्सिलेशन में लेकर आओगे, तो ये शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए मैसेज दिया है यूनिवर्स ने, बट इट्स अ गुड मैसेज। ओके, सो थैंक यू सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।